ग्लैम ड्यूई सटल मेकअप लुक आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो कि आप अपनी ब्राइड्स को दे सकते हो, इंगेजमेंट मेकअप में दे सकते हो, कॉकटेल मेकअप में दे सकते हो। इनफैक्ट इसको आप पार्टी मेकअप में भी दे सकते हो। ये मेकअप लुक जो है हर एक आउटफिट के साथ, हर एक ओकेजन के साथ फिट बैठ जाता है। तो आज आपको मैंने बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सटल बेस और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे इसको हमें सेट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में बताई हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ माधुरी मौर्य, डेली बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फेस को क्लीन करना होता है। उसके बाद हमें जो है पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हमें किसी भी हाइड्रेटिंग स्प्रे से स्प्रे करना होता है फेस पे। एंड आफ्टर दैट मॉइस्चराइज़र लेके आपको पूरे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र को मल्सीफाई करना होता है, मतलब इसको अच्छे से मसाज करना होता है। मॉइस्चराइज़र से क्या होता है, हमारी स्किन जो होगी वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी और हमारा मेकअप बेस जो होगा वो केकी सा फटा फटा नहीं रहेगा। एंड उसके बाद आपने करना होता है कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन के लिए मैंने लिया है गोल्डन टैन, जो कि है फॉरएवर 52 का। यहाँ पे मैंने जो है ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं किया। आप लोग मुझे पहले से अगर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं जो है स्किन टोन की कंसीलर या करेक्टर यूज़ करती हूँ, जिसको हाइड करने के लिए मैं कंसील करती हूँ, मैं कोई कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ। आफ्टर दैट एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगी, जो कि बहुत सॉफ्ट होना चाहिए एंड बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ इसको हमें ब्लेंड करना है, निकालना नहीं है, ध्यान रखना है। अगर आपने ओवर ब्लेंड कर दिया तो आपका जो कंसीलिंग वाला पार्ट है वो हट जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम होती है फेस की वो दिखाई देंगी। तो ऐसा नहीं करना है, कंसील करना है, देन उसको बहुत ही लाइटली ब्लेंड करना है एंड उसके बाद हम इसको करेंगे न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल का कंसीलर इन द शेड एम्बर 312 इसका शेड है। और इससे मैं कर रही हूँ पूरे जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया था वहाँ वहाँ मैं इसको न्यूट्रलाइज कर रही हूँ और इसको इस तरह से ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। आपका फाउंडेशन के पहले जो फेस का कलर होना चाहिए वो और नेक का कलर एकदम सेम होना चाहिए। मतलब फाउंडेशन लगाने के पहले आपके फेस पे ऐसा होना चाहिए कि ये बेस लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन की लेयर होगी वो बहुत कम जाएगी और मेकअप जो होगा वो बहुत सुंदर होके आएगा। तो जिस तरह से मैंने किया, अगर आप ये वाली टेक्निक अपनाओगे ना तो आपका मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस, बहुत सुंदर दिखाई देगा। एंड उसके बाद मैंने शॉपरडेल का फाउंडेशन लिया है। इसकी रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, देख सकते हो। मैंने सॉपरडेल के 2 फाउंडेशन के शेड बताए हैं, कैसा है कैसा नहीं है वो मैंने रिव्यू वहाँ पे दिया हुआ है। तो माधुरी मौर्य मेकओवर्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे अपग्रेड्स और बहुत सारे प्रोडक्ट के नॉलेज, ब्राइड्स के मेकअप सब मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो, थोड़ा सा प्यार मुझे वहाँ पे भी दे दो। एंड जब फाउंडेशन हमारा ब्लेंड हो जाए अच्छे से तो उसको हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। देखो ब्रश तो हमारा काम करता ही करता है, लेकिन फिर भी जो 20% 30% बचा हुआ होता है ना, उसको हमें ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना होता है। एंड उसके बाद हम कर रहे हैं क्रीम कॉन्टोर। तो देखो ग्लैम मेकअप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर करना तो बनता ही है। आप चाहो तो पाउडर से भी कर सकते हो, बट अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पाउडर पे ही जाओ। क्रीम आप जब प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे कर सकते हो, बट जब क्लाइंट करने जाओ तो वहाँ पे पाउडर करो, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर को अगर आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया तो वो फेस शेप जो है वो अच्छा दिखाने के बजाय, उसको ओवल दिखाने के बजाय कुछ और कर सकता है। तो जब तक आप क्रीम कॉन्टोर में परफेक्ट ना हो जाओ तब तक आप किसी क्लाइंट के ऊपर ट्राई मत करो। देखो ब्राइड का दिन जो होता है ना वो बहुत खास होता है, तो वो नहीं चाहेगी कि कुछ भी आप उसके फेस पे एक्सपेरिमेंट करो। तो जितना एक्सपेरिमेंट करना है आप अपनी मॉडल के फेस पे कर सकते हो, अपने फेस पे कर सकते हो, अपने अगल बगल के दीदी या दादी इन सब के ऊपर फेस पे किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्टोर को मैंने लगाया था एंड उसके बाद मैंने इसको एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड किया, जो कि बहुत सॉफ्ट है। पीएससी के ब्रशेज मैंने आज सारे यूज़ किए हैं। इसका जो सेट आता है सिंथेटिक वाला 25 पीस वाला, वही सारे ब्रशेज मैंने आज यूज़ किए हैं। कोई भी अलग से कोई भी ब्रश यूज़ नहीं किया है, ठीक है। एंड उसके बाद O2O का ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ, मतलब फेस पे जहाँ जहाँ हमें नीड होती है, फिंगर की हेल्प से ही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो आप इसकी जगह पे ना अगर आपके पास कोई लिक्विड लिपस्टिक है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके किसी पैलेट में अगर पिंक कलर या रेड कलर जो भी आपने ब्लश का शेड लेना है वो है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँ। देखो कॉन्टोर को मैंने ब्रश के साथ ब्लेंड किया था और ब्लशर को मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और
उसके बाद जब हमारा पूरा ब्यूटी ब्लेंडर सॉरी ब्लश ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे फेस को हाईलाइट। हाईलाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्लैम मेकअप दे रहे हो, कॉकटेल मेकअप दे रहे हो, तो वहाँ पे हाईलाइट्स तो मस्ट होता है। तो हाईलाइट के लिए मैंने लिया है, कौन सा था मेरा, ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का कैरेक्टर, जो कि अब हो चुका है कैरेक्टर पेरिस का। इसका शेड था स्वान। इसके मैंने थोड़े थोड़े, आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मैंने लगाए, बहुत पूरे फेस पे हमें फैलाना नहीं है, अच्छे से लगा देना है। इसको थोड़ी देर के लिए हमें सेट होने के लिए छोड़ना है एंड उसके बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना है। मेक श्योर कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर होगा वो ना तो ड्राई होना चाहिए और ना ही उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लगा है तो जो हाईलाइट वाला शेड होगा ना वो कुछ और मिलके कुछ और हो जाएगा, डार्क हो जाएगा या फिर वो ब्लैक हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। तो जब भी आप हाईलाइट ब्लेंड करो तो उसके लिए आप यहाँ पे एक दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लिया करो, ना कि जो पहले से यूज़ किया आपने वो वाला। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 2 ब्यूटी ब्लेंडर अपनी वैनिटी में ज़रूर रखो हर एक मेकअप लुक के लिए। एंड जब हमारा पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाए क्रीम प्रोडक्ट, तो हम करेंगे एक सेटिंग स्प्रे। मैक का सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पे, ताकि जो है ये हमारे बेस को अच्छे से सेट कर जाए। इसको थोड़ी देर के लिए हमें सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एंड उसके बाद हम करेंगे पाउडर अप्लीकेशन। पाउडर के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अंडर आइज पे एक पाउडर अप्लाई करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस जो खराब होता है ना वो अंडर आइज पे ही खराब होता है। सबसे पहले आपको अंडर आइज पे थोड़ा सा प्रेशर देके पाउडर अप्लाई करना है। एंड उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द पाउडर्स हमारा बचा हुआ था ना पफ में, उसको हम पूरे फेस पे अप्लाई करते जाएंगे। मेक श्योर कि आपने पाउडर जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लगाया हो और बहुत कम क्वांटिटी में भी ना लगा हो। एंड उसके बाद हम करेंगे पाउडर कॉन्टोर। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर किया था तो पाउडर कॉन्टोर की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है भाई, क्योंकि अभी हमने पाउडर लगाया तो पूरा फेस जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा। तो जो हमने शेडिंग दी थी ना पहले, उस सॉरी जो हमने कॉन्टोर किया था उसको थोड़ी सी शेडिंग देने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टोर करेंगे। कैरेक्टर पैलेट की कॉन्टोर पैलेट थी और कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ही मेरा ब्लशर पैलेट है। आप लोग मुझे स्टार्टिंग में ही देख रहे होगे। तो ये दोनों पैलेट मेरी मतलब इन दोनों पैलेट से मुझे प्यार हो चुका है। इसकी पैकेजिंग, इसका कलर, इसका जो पिगमेंट है बहुत बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है। ट्रैवल फ्रेंडली है प्लस बजट फ्रेंडली भी है। तो आप इसको, मेरे रिकमेंडेशन से ये दोनों पैलेट तो आप इसकी रख ही लो। एंड उसके बाद हम आईब्रोज करेंगे। हमारा पूरा फेस मेकअप हो चुका है, अब हम आएंगे अपने आई मेकअप में। तो देखो, जब आप आई मेकअप करने जाओ ना तो सबसे पहले आप क्या किया करो, थोड़ा सा पाउडर लेके अंडर आइज पे इस तरह से जैसे मैंने लगाया है ना, जिसको बेकिंग बोलते हैं, बेकिंग तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा पाउडर लेके आपको अंडर आइज पे लगा देना, ताकि जो भी हमारा फॉल आउट होगा आई मेकअप में वो इसके ऊपर आएगा। और बाद में आप इसको डस्ट ऑफ कर सकते हो, तो जिससे आपका बेस भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका बेस ख़राब नहीं होगा। एंड उसके बाद मैंने लिए प्रॉस ब्यूटी की पैलेट। इसमें से मैंने एक लाइट पिंक कलर लिया है और इसको पूरी आइज पे और लिड पे मैं इस तरह से ब्लेंड करते जा रही हूँ, अप्लाई करते जा रही हूँ। ब्रशेज मैंने सारे के सारे पीएसी के ही यूज़ किए हैं आज। एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर। सेम पैलेट से मैंने ब्राउन कलर लिया है और इसको आउटर कॉर्नर पे इस तरह से प्लेस कर रही हूँ और साथ के साथ इसको ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। इसको बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत सॉफ्ट एंड सटल सा देंगे, तो बहुत ज़्यादा हम कलर के साथ प्ले नहीं करेंगे, बहुत सॉफ्ट एंड सटल रखेंगे, जो कि सोसाइटीज़ में जो है हम कर सकते हैं। सोसाइटी ब्राइड में या फिर सटल ब्राइडल मेकअप लुक में हम इसको दे सकते हैं। एंड उसके बाद ओफ्रा की पैलेट है, इसमें से मैंने सिल्वर कलर लिया है और इसको जैसे हम क्रीज करते हैं ना, कट क्रीज करते हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे कट क्रीज इनर कॉर्नर से लेके और मिडिल पार्ट तक हम लेके जा रहे हैं, हमारे आई बॉल तक लेके जा रहे हैं। इस तरह से इस तरह से हम शेप बनाएंगे ना, जिससे लगे कि ये क्रीज बनाया हुआ है। हमने कोई कट क्रीज नहीं किया है, बट फिर भी हमारा कट क्रीज वाला लुक आना चाहिए। तो इस तरह से जब आप आई मेकअप करोगे तो आपका आई मेकअप जो होगा सुंदर भी दिखेगा और बहुत जल्दी में भी हो जाएगा। ये वाला आई मेकअप करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आज मैं ब्लैक नहीं, ब्लू लाइनर अप्लाई करूँ पारुल गर्ग ब्यूटी का। ये बहुत ही अमेजिंग लाइनर है, क्विक ड्राई हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसका बैंड बहुत पतला है, जिससे बिगिनर्स भी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ड्रेस ब्लू थी तो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइनर ही अप्लाई किया है। इनके पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन 3 कलर के आते हैं। उसके बाद मस्कारा लगाएंगे। जब भी हम आई लैशेज लगाएंगे उसके पहले मस्कारा की एक कोट तो ज़रूर देनी होती है। अगर आप मस्कारा नहीं लगा रहे हो, सॉरी आई लैशेज नहीं लगा रहे हो, तो 2 से 3 कोट आप दे सकते हो मस्कारा की। बट जब आप आई लैशेज अप्लाई करोगे तो वहाँ पे 1 से 2 कोट इनफ होता है मस्कारा का। ठीक है, एंड उसके बाद लैसेस लगाएंगे। लैसेस मैंने एमी लैशेज की ली है, बहुत अच्छी, बहुत नेचुरल लैसेज लगती हैं इनकी, मुझे बहुत पसंद है। इंस्टाग्राम पे इनकी आइडिया आप वहाँ से जाके ले सकते हो। अब जब हमारी लैसेज लग गई है ना, तो मैं फेरा रूसी का
मस्कारा ले रही हूँ। इसका जो पतला वाला बैंड होता है, इसमें ना 2 तरह के होते हैं, एक मोटा और एक पतला बैंड होता है। तो पतले वाले से मैं जो फेक लैशेस हैं और जो हमारी ओरिजिनल आई लैशेस हैं, इन पे अच्छे से मैंने मस्कारा को लगा दिया था ताकि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए। एंड उसके बाद इस तरह से हम फैन से इसको ड्राई कर देंगे। कहीं अगर आपकी ब्राइड आँखें खोल देंगी तो पूरा हमारा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्विक ड्राई होने के लिए मैंने फ़ैन से इसको ड्राई कर दिया था। और आप आई मेकअप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब उसके बाद जितने भी पाउडर हमारे अंडर आइज़ पे और पूरे फेस पे एक्स्ट्रा हमने लगाया था, उन सभी को बहुत ही लाइटली प्रेशर देके हम इसको रिमूव कर देंगे। मेक श्योर कि जो आपका ब्रश होगा उसके जो ब्रिसल्स होंगे वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैंने पाउडर ब्रश लिया था, इसी से मैं इसको पूरा ब्लेंड करूँ। और आप मेकअप देखो, अभी कोई हाइलाइटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको इनर कॉर्नर पे काजल लगाने की एक टेक्निक बता रही हूँ कि जब भी आप काजल अप्लाई करो ना इस तरह से अपर वाटर लाइन पे, तो आप जिधर काजल अप्लाई कर रहे हो ना उधर से बोलो कि मॉडल को अपोजिट साइड में देखो। जैसे मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया है काजल, तो मैं मॉडल को बोल रही हूँ आप उधर देखो। तो जब वो इस तरह से देखेंगी और आप काजल अप्लाई करोगे तो ना मॉडल को जो है इरिटेट भी नहीं होगा क्लाइंट को, और आपका काजल जो होगा ईजिली लग भी जाएगा। बट हाँ, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि सेंसिटिव एरिया होता है हमारा आइज़, और क्लाइंट जो है वो क्लाइंट होता है, वो नहीं डरेगा कि आपको कुछ कहना है या कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो तो भाई आपको सुना देगा। इसलिए आप सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप ये वाला अप्लाई करो। हाँ, ट्रिक बताना है तो मैं ट्रिक तो बताती रहती हूँ। एंड उसके बाद ब्लू काजल मैं यूज़ कर रही हूँ, रिकोट का ब्लू काजल है ये प्रॉपर ब्लू भी नहीं था, ये थोड़ा सा मजेंटा टाइप में और ब्लू टाइप में, मतलब बहुत सुंदर ये पर्पलिश ब्लू कलर था। और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा। देखो मैंने वाटर लाइन पे तो ब्लैक काजल अप्लाई किया था, एंड उस जो रिकोट का ब्लू काजल है इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ अप्लाई कर रही हूँ, वाटर लाइन से नीचे की तरफ। और इसको अब मैं ब्लेंड करूँगी, जो हमने ब्राउन कलर लिया था ना आइज़ पे ब्लेंड करने के लिए, उसी के साथ मैं इसको स्मर्ज कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो है ये फैले ना। अब यहाँ पे आप देखो मेकअप कितना प्यारा लग रहा है ना। कमेंट में बताना, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जिन को भी नीड है एक अच्छा, जिनको ज़रूरत है इस मेकअप के वीडियोस की, उनको शेयर कर देना। अब मैं फॉरएवर 52 का फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर अभी अप्लाई नहीं किया, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि हाइलाइटर अप्लाई करने के पहले आप फिक्सर अप्लाई कर दिया करो। इससे क्या होगा, हाइलाइटर की जो इंटेंसिटी है, जो चमक दमक है, वो और ज़्यादा आ जाती है। तो जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करो उसके पहले आप फिक्सर अप्लाई कर दिया करो, ठीक है। मैंने लिया है बेका का हाइलाइटर। बेका हाइलाइटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट हाँ रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। देखो जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उनका रिज़ल्ट भी होता है, उनका काम भी होता है, बट ऐसा नहीं कि सभी अच्छे ही होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छे हैं, तो उसको आपको अपनी वैनिटी में अपग्रेड करना चाहिए। स्टार्टिंग आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से कर सकते हो, बट जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपका बजट अच्छा होगा, आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी वैनिटी को भी अपग्रेड किया करो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लाइंट मिलते रहते हैं। अब जब हमारा पूरा मेकअप हो जाए तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लिप लाइनर। तो लिप लाइनर के लिए भी मैं ब्रश पीएसी का ही यूज़ कर रही हूँ, और जो लिप लाइनर के लिए मैं जो लिपस्टिक ले रही हूँ वो है रिकोट की लिपस्टिक, डार्क शेड है। इसका शेड नेम आई थिंक 12 था, मुझे शेड नेम उतना याद नहीं है क्योंकि बहुत नहीं, लव अर्थ की, हाँ थी, लव अर्थ की थी लिपस्टिक, ये लव अर्थ का था, और इसका मुझे शेड नहीं याद है, प्लीज़ तो माइंड मत करना। उसी को ही मैंने लिप लाइनर किया और उससे लाइट शेड मैंने जो है वो पूरे लिप्स पे अप्लाई कर दिया है इस तरह से। और लिप शेड जो है वो आप बना सकते हो, किसी अच्छे पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लिप शेड के साथ प्ले करना है तो 1 से 2 लिपस्टिक, 2 से 3 लिपस्टिक, ऐसे धीरे धीरे आप जब मिक्स एंड मैच करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स जो हैं वो बनाने आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर दिया था, एंड हेयर स्टाइल भी हमारा हो गया। ये रहा हमारा मेकअप लुक बिना ज्वेलरी के, बट आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। कोई फिल्टर नहीं है, कोई बहुत एक्स्ट्रा लाइटनिंग नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी लाइट हो। और मेरे पास अभी तक कोई भी आरजीबी या कुछ लाइट मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, बट आप मेरा मेकअप देखो कितना सुंदर, कितना फ्लॉलेस, कितना सटल लग रहा है। तो इसी बात पे आप लोग सब्सक्राइब कर दो। और ये रहा हमारा फाइनल मेकअप लुक, ये मैंने शूट करवाया था, और आप देख सकते हो मेकअप लुक कितना प्यारा लग रहा है। सब कुछ ब्लेंडेड लग रहा है ना। लिपस्टिक
ब्लशर, आई मेकअप देखो कितना प्यारा। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे इस आई मेकअप में, बट आई मेकअप ने तो मतलब सबका दिल जीत लिया था उस दिन इस आई मेकअप ने, और मेरी मॉडल भी बहुत खुश हो गई थी। तो ये रहा मेरा पूरा मेकअप फाइनल लुक। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा मेकअप बताने का तरीका कैसा लगता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।